बाय द देन नेहरू गवर्नमेंट। नाउ आर्टिकल 370 और क्या दे रहा है? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। अगर तुम्हें याद है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आईपीसी वहां नहीं है, वहां पे रणबीर पीनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नहीं चलता, इंडियन एविडेंस एक्ट वहां पे नहीं फंक्शन होता। इन अदर वर्ड्स जितने हमारे लॉज है वो करीब करीब वहां पे एप्लीकेबल ही नहीं हुए। फाइनेंशियल इमरजेंसी वहां पे लगाई नहीं जा सकती, यानी कि आर्टिकल 360 की फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई जाती। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट हमारा या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार नहीं चलेगा। वहां का अपना ही डेफिनेशन होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ऑफ द स्टेट फंक्शन कर रही है या नहीं फंक्शन कर रही है। ओके, सो ये सारी के सारी सिचुएशन डिफरेंट। दूसरी बात, अगर हम किसी और पार्ट ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी नहीं वर्क करती, या फिर हम बोलते हैं द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम क्या लगा देते हैं? प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 356। लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं होता था। कश्मीर में पहले आप लगाओगे सेक्शन 92 का गवर्नेंस रूल, जो कि कम से कम 6 महीना लगेगा। 6 महीने बाद फिर से चेक किया जाएगा कि स्टेटस है या नहीं है। वो सेम स्टेटस होगा तो ही तुम प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हो। तो सब कुछ ही विचित्र है, सब कुछ ही अलग है माय फ्रेंड्स। स्पेशल स्टेटस इसी को बोलते हैं। ओके, उनका अपना फ्लैग है, था उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। ओके, दे कैन मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, दे कैन मेक देयर ओन फ्लैग। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये अपने आप में बड़ा ही स्ट्रेंज सिचुएशन है। ओके, दूसरी बात, फंडामेंटल ड्यूटीज। आई होप यू रिमेंबर पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये वहां पर फंक्शन नहीं करेगा, डीपीएसपी फंक्शन नहीं करेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी हमने आर्टिकल 19(1)(f) रिपील कर दिया था बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। वहां पर अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड आर्टिकल 35A पास कर दिया गया बाय अ प्रेसिडेंशियल नोटिस।